अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 जून 2023 है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज 22 ज़िक़्क़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, समाजवादी पार्टी का नया नारा। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को तमाम 80 उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों पर शिकस्त देने और इसे बेदखल करने के लिए एक नया नारा लगाया है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी को इख्तियार की कुर्सी से हटाना है तो उत्तर प्रदेश के वोटरों को रियासत की तमाम लोकसभा सीटों पर इसकी शिकस्त को यकीनी बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने 80 लोकसभा मेंबरान को पार्लियामेंट भेजा है। इससे पहले जब बीजेपी की कुछ लीडरों ने यह बयान दिया था कि इनकी पार्टी रियासत की तमाम 80 लोकसभा सीटें जीत लेंगी, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी तमाम 80 सीटें खो देगी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मेरे 2 साल जो गुजरे थे MS एजुकेशन अकेडमी में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत चीज़ें सीखी। जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स रह गए जो एकदम क्लियर हो रहे हैं, या फिर मैथ्स की जो प्रैक्टिस रह गई वो तो डेफिनेटली था। उसके ऊपर से जो दीन की तालीम भी रहती थी हमारे यहाँ, वेल राउंडेड इंडिविजुअल कैसे बनना is something that I definitely learned in MS. Please click the following link in description for more details. बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह बिल तरतीब 27 और 29 जून को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बिजनौर में रैलियों से खिताब करेंगे। पार्टी के महासंपर्क अभियान के एक हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल इख्तियार की तकमील के मौके पर बीजेपी के लीडर्स यहां पर खिताब करेंगे। इत्तेफाक से बीजेपी श्रावस्ती और बिजनौर दोनों को 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बिल तरतीब BSP के राम श्रवणी वर्मा और मलोक नगर से हार गए थे। बीजेपी अब तक अपने लीडरों की तरफ से जीती गई पार्लिमानी सीटों गौतम बुद्ध नगर, फैरोजाबाद, गोंडा, लखनऊ, बहराज, एटा, लखीमपुर खेरी और कैसरगंज में अपनी रैलियां मुनज़्ज़म करती रही है। पार्टी ज़राए ने बताया कि जारी मुहिम के दौरान शाह और नड्डा की रैलियां मुनक्किद करने का मंसूबा मुमकिना तौर पर 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम का रुख तय करना है। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ यानी RSS के सीनियर ओहदेदार इंद्रेश कुमार ने लव जिहाद के मामले पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज मोहब्बत के नाम पर हवस का कारोबार जारी है। मोहब्बत को दागदार किया जा रहा है। कत्ल और तब्दीली मोहब्बत के नाम पर हो रही है और लोगों ने इसे लव जिहाद कहा है। हम मोहब्बत के नाम पर धोखाधड़ी और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इंद्रेश कुमार मध्य प्रदेश के भोपाल में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान लव जिहाद से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि मोहब्बत एक सुपर सोच है। इसमें कई सवालात उठते हैं। पहला सवाल यह है कि लड़का और लड़की 4 बजे तक बात करते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। बीच में ऐसा कौन सा वाक़या हो जाता है कि मालूम होता है कि लड़की का कत्ल हो गया है। ये वाक़या मोहब्बत है या हवस? कौम को सोचना चाहिए। मुल्क में बढ़ती आमिरियत और मरकजी हुकूमत की जानिब से दिल्ली हुकूमत के मामलात में मदाखलत के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त रैली मुनक़्क़िद की। इस रैली में केजरीवाल ने अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हुए न सिर्फ मरकजी हुकूमत को ललकारा बल्कि ये इंतबाह भी दिया कि 2024 में बीजेपी का सफाया होने वाला है, इसलिए वो दीगर पार्टियों की हुकूमत को बिला वजह परेशान करके अपने लिए परेशानी मोल ना ले। इस रैली में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और कांग्रेस के साबिक़ लीडर और सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। इन दोनों ने भी यहाँ पर खिताब किया। महाराष्ट्र में NCP की नौमुंतखब कारगुजार सदर सुप्रिया सुले ने ख़ानदानी सियासत पर तनकीदें करने वालों को दो टोक जवाब देते हुए कहा कि ख़ानदानी सियासत के इल्ज़ाम से हम बच नहीं सकते, लेकिन सभी को हमारी कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हें शरद पवार की बेटी होने पर फ़ख्र है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सख्त मेहनत और ईमानदारी के साथ सियासत में अपना मुकाम बनाया है। सुप्रिया सुले ने मिसाल पेश की कि पार्लियामेंट में इनकी कारकर्दगी दीगर तमाम अरकान पार्लियामेंट से बेहतर है और ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इनके वालिद नहीं चलाते, वरना इल्ज़ाम लगाने वाले यहाँ भी ख़ानदानी सियासत का इल्ज़ाम लगा देते। रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िरक़ावाराना तनाव पैदा करके रियासत के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश जुनूनी फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से की जा रही है और इन्हें एक मखसूस सियासी जमात की सरपरस्ती भी हासिल है। आज मालेगांव में कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम के जरिए इस्लाम की तबलीग का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पुरअमन माहौल को कशीदा करने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक मालेगांव के MSG कॉलेज में सत्या मालिक लोक सेवा ग्रुप की जानिब से एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस प्रोग्राम में मोटिवेशनल लेक्चर के लिए
انیس گڑھی سڑکوں منسوخ کیا گیا تھا، جہاں موصوف نے موجود ہندو مسلم طلبہ کو 10ویں 12ویں کے بعد کیے جانے والے کورسز کی معلومات فراہم کر رہے تھے کہ اچانک جنونی فرقہ پرستوں نے پروگرام کی جگہ پر نعرے بازی شروع کر دی کہ جے بھوانی جے شیواجی سمیت کئی اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے اور پروگرام کے لیے آویزاں بینر جس پر ہندی میں پاکی آدھا ایمان ہے یہ حدیث ہندی اور مراٹھی میں لکھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، اس کی بے حرمتی کی۔ جنونی فرقہ پرستوں نے پیر سے بینر کچلنے کی حرکت کی۔ اس سلسلے میں پروگرام کے منتظمین میں سے ایک اعجاز سر نے کہا کہ گائیڈنس کا پروگرام اچھے انداز میں اختتام ہونے والا ہی تھا کہ رسم شکریہ سے قبل کچھ افراد پروگرام میں داخل ہونے کی کوشش کی اور کیریئر گائیڈنس کی آڑ میں مذہب کی تشہیر کی بات کہی، جو سراسر غلط ہے۔ بحر عرب میں آنے والا شدید سمندری طوفان بپر جو ہے 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گجرات کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سمندر میں ہی انتہائی شدید طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گجرات میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کا اثر ممبئی پر بھی نظر آ رہا ہے، جہاں تیز ہوائیں چلنے کا الرٹ ہے۔ وشوا ہندو پریشد کی قائد سادھوی پراچی نے مطالبہ کیا کہ ملک میں دینی مدرسے بند کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لو جہاد کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ سادھوی نے بریلی میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندو صرف پیسہ کمانے کی سوچتے ہیں، جبکہ ایک مخصوص فرقہ ہے جو ملک میں حکمرانی کی سوچتا ہے۔ اس فرقے کا ایجنڈا ہزاروں سال سے ملک پر حکومت کرنے کا ہے۔ سادھوی نے کہا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہے، قومی شاہراہ پر پنکچر شاپ چلاتے ہیں، شہر کی کسی گلی میں پنکچر کی دکان کیوں نہیں ہوتی؟ لو جہاد مدرسوں سے شروع ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لو جہاد بڑھ رہا ہے۔ ملک میں جس دن دینی مدرسے بند ہو جائیں گے لو جہاد ختم ہو جائے گا۔ سادھوی نے مزید کہا کہ اس کے بعد ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں امن و ہم آہنگی ہوگی۔ حکومت ہند بی جے پی قائدین کی لو جہاد کی اصطلاح کو نہیں مانتی۔ وی ایچ پی قائد نے یہ بھی کہا کہ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو پھر اتر پردیش کا چیف منسٹر بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ نہ تو اتر پردیش کے چیف منسٹر بنیں گے اور نہ وزیر اعظم۔ آسام کے وزراء ہیمانتا بسوا شرما شمال مشرق کے یوگی آدتیہ ناتھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن ریاست اور ملک کے ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ وہ ریاست کے فلاحی کاموں پر توجہ دینے کے بجائے مخصوص فرقے کے خلاف بیان دینا ہی سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں۔ ریاست کے وزراء ہیمانتا بسوا شرما نے ایک بار پھر نامیاتی کاشتکاری پر زور دیتے ہوئے فرٹیلائزر جہاد کو ختم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قدرتی کاشتکاری پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کھاد کے جہاد کے خلاف الیکشن کے دوران کیے گئے اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ گوہاٹی میں ایک پروگرام کے دوران آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری مٹی اور فطرت میں اتنی طاقت چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہم اسی طاقت کو استعمال کرنا سیکھ لیں تو یوریا، فاسفیٹ، نائٹریٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ آسام میں برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے ایک عوامی فورم میں ایک بات کہی تھی کہ ہماری ریاست میں کھانے پینے کی اشیاء اگانے کے لیے کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے پھیپھڑوں اور دل سے متعلق بیماریاں پھیل رہی ہے۔ ان کے اس تبصرے کو ریاست میں آباد بنگالی مسلم آبادی سے جوڑا جاتا ہے۔ بنگالی مسلمان آسام کے ایک بڑے حصے میں زراعت کرتے ہیں۔ ایسے میں اپوزیشن ان کے ریمارکس کو بنگالی مسلمانوں پر مرکوز سمجھ رہی ہے۔ کرناٹک کی کامیابی کے بعد کانگریس پارٹی نے تلنگانہ میں کرناٹک کی طرز پر 5 اہم وعدوں کی بنیاد پر چناؤ لڑنے کی تیاری کر لی ہے۔ کانگریس نے انتخابی منشور کے علاوہ عوام سے 5 اہم وعدے کیے تھے، جس کی بنیاد پر پارٹی کو غیر معمولی عوامی تائید حاصل ہوئی تھی۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ کی پارٹی قیادت کو کرناٹک ماڈل اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، جس کے بعد صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے 5 اہم اعلانات کو قطعیت دی ہے۔ تلنگانہ میں پارٹی کا انتخابی منشور 17 ستمبر کو جاری کیا جائے گا، تاہم اس سے قبل راہل گاندھی یا پرینکا گاندھی کے ذریعے تلنگانہ عوام کے لیے 5 اہم وعدے کیے گئے۔ راہل گاندھی نے ورنگل میں کسانوں کے جلسے عام میں بعض وعدے کیے تھے۔ اس کے علاوہ ریونت ریڈی نے پد یاترا کے موقع پر عوام سے بعض وعدے کیے۔ پارٹی 5 اہم وعدوں میں کسانوں کو 2 لاکھ روپے قرض معافی، غریبوں کی پکوان گیس سلنڈر کی 500 روپے میں سربراہی، بے روزگار نوجوانوں کو 4000 روپے ماہانہ الاؤنس، اقتدار کے پہلے سال 2 لاکھ مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات اور طالبات میں الیکٹرک بائک کی تقسیم شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں مانسون کی آمد میں 1 ہفتہ تاخیر ہوگی۔ آنے والے طوفان کے سرگرم ہونے سے تاخیر ہو رہی ہے۔ بیشتر اضلاع میں آئندہ ہفتے درجہ حرارت 40 تا 42 ڈگری ریکارڈ ہونے کا امکان ہے، جبکہ دونوں شہروں میں درجہ حرارت 36 تا 38 ڈگری ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اضلاع و شہر میں اچانک
आबर और बारिश पर माहिरीन ने बताया कि तूफान के असर और मौसमी तब्दीली के सबब ये बारिशें हो रही है जो मानसून की बारिश नहीं है। शरई तालीमात खास तौर पर हिजाब ख्वातीन की तरक्की में कभी भी रुकावट नहीं बना। इसका एक सबूत हैदराबाद में उस वक्त देखने को मिला जब एक बुर्कापोश बाहिजाब मुस्लिम खातून को ऑटो चलाते हुए अपने खानदान की किफालत की मसाई में मसरूफ देखा गया। इस्लाम ने ख्वातीन को आला मुकाम अता किया है और ज़रूरत पड़ने पर शरीयत की पाबंदी के ज़रिए ख्वातीन हलाल पेशा मुलाजमत के ज़रिए अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकती है। हैदराबाद में आसिया बेगम नामी एक खातून ने ऑटो रिक्शा चलाते हुए दीगर मेहनत कश ख्वातीन के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ख्वातीन में अज़्म व इरादा हो तो वो जायज़ तरीक़े से आमदनी हासिल कर सकती है। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाकों में आसिया बेगम इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाते हुए रोज़गार हासिल कर रही है। कई ख्वातीन ने आसिया बेगम के इस जज्बे की सताइश की और इनके ऑटो में सफ़र कर रही है। उर्दू ज़बान किसी एक मज़हब, किसी एक ग्रोह या किसी एक तबके की ज़बान नहीं बल्कि ये हिंदुस्तानियों की ज़बान है। उर्दू सिर्फ ज़बान का नाम नहीं बल्कि ये एक तहज़ीब का नाम है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रविंद्रा भारती में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव के हाथों अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। ये अवार्ड 2 लाख रुपये मोमेंटो और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल है। इस तकरीब में अब्दुल क़य्यूम खान मुशीर हुकूमत बड़ा अक़लियती बहबूद, जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदरनशीन रियासती उर्दू एकेडमी, तारिक अंसारी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन, मसीउल्लाह खान सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड, मोहम्मद सलीम सदरनशीन रियासती हज कमेटी और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के अहाते में असरी मदर एंड चाइल्ड सेंटर का जुलाई में इफ्तिताह किया जाएगा। ये सेंटर 200 बिस्तरों की गुंजाइश का हामिल होगा। 55 करोड़ रुपए के सरफा वाला ये सेंटर होगा जो हैदराबाद और इसके अतराफ़ के लिए मखसूस 600 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर के इजाफे के मंसूबे का हिस्सा होगा। सरकारी दवाखानों में मामूल के चेकअप्स के दौरान हामिला ख्वातीन को मल्टी स्पेशलिटी देखभाल तक रसाई में हो रही मुश्किलात का हल इसके ज़रिए मुमकिन है। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जा रहा है जो रियासत में तमाम स्कूल्स की कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी। विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से इस सेंटर को तमाम मैनेजमेंट्स के तहत स्कूल्स में तलबा के इनरोलमेंट, तालीम में इनकी पेशरफ्त और टीचर्स और स्कूल्स की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह तलबा और स्कूल्स के कारनामों वगैरह की भी निगरानी कर सकता है। यह सेंटर गवर्नमेंट स्कूल तलबा में स्कॉलरशिप्स, यूनिफॉर्म्स की तकसीम, मुफ्त निसाबी किताब, नोटबुक्स और वर्कबुक्स की तकसीम और दोपहर के खाने की स्कीम की निगरानी में मदद करेगा। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है क्योंकि तेलंगाना के अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑटोकैड की मांग में फिर एक मरतबा इजाफा देखा जाने लगा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशे वाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट हुकूमत और सियासत की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकुल मुशायरों पर बरसरे रोज़गार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात हैं 9652813994, 9393876978 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।